नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। ठीक इसी प्रकार चुनाव में चल रहा है। चुनाव है भाई, चुनाव है, बुरा ना मानो चुनाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार की बातें क्यों चल रही हैं। जी हाँ, क्योंकि कभी कोई अपनी पार्टी बदलते हुए दिख रहा है तो कभी कोई पार्टी में शामिल होता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई नेता पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ने से मना कर दे रहा है तो वहीं कोई अभिनेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है। जी हाँ, ठीक इसी बात को लेके चुनाव में ये सरगर्मी चलती चली आ रही है। उधर जयप्रदा ने अपनी पार्टी छोड़कर अपना दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुई। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उन्होंने भी मन बना लिया कि वो भी बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी बीजेपी में शामिल हो उठे। सपना चौधरी कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में शामिल हो रही है। उन्होंने तो अभी तक अपना मन ही नहीं बनाया कि चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं, या किसी पार्टी में शामिल होंगी या नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे सब पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वैसे एक नाम अब सामने और आ रहा है। जी हाँ, एक्टर सनी देओल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये खबर आ रही है कि बीजेपी पार्टी सनी देओल को गुरदासपुर सीट से टिकट देना चाहती है। अब इस बातों को लेकर खैर किसी ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं और इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन ये चुनावी सरगर्मी में ये चर्चा तेजी से हो रही है कि बीजेपी सनी देओल को गुरदासपुर सीट से टिकट दे सकती है। जी, आपको बता दें गुरदासपुर सीट से एक्टर विनोद खन्ना 4 बार सांसद रह चुके हैं और 2017 में विनोद खन्ना के देहांत के बाद ये सीट खाली रह गई। जी हाँ, बीजेपी के हाथ से ये सीट चली गई है और वहाँ पे 2017 में ही उपचुनाव हुए और उसके बाद ये सीट कांग्रेस के कब्जे में आ गई। जी हाँ, अब शायद इसी आशा में कि जो बीजेपी का सूखा पड़ा है गुरदासपुर में, तो बीजेपी वो सूखा सनी देओल के जरिए खत्म कर सकती है। अब ये देखना होगा कि सनी देओल बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, क्योंकि ना सनी देओल ने इस बारे में कोई चर्चा की है और ना ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने या बीजेपी के किसी नेता ने इस बारे में चर्चा की है। और वहीं सनी देओल कब पार्टी में शामिल होंगे और कहाँ शामिल होंगे और किसकी सदस्यता में वो पार्टी में शामिल होंगे, ऐसी कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। लेकिन खबर ये बहुत जोरों शोरों से आ रही है कि जल्द ही बीजेपी में सनी देओल शामिल हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सनी देओल का बॉलीवुड करियर कोई इतना खास नहीं चल रहा है, इस कारण वो अपना बॉलीवुड करियर को अपने बॉलीवुड करियर से हट के कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अभिनेता अब राजनेता बनेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जब एक अभिनेता राजनेता बनेगा तो किस प्रकार अपने आप को पेश कर पाएगा। वहीं सनी देओल की मम्मी की बात की जाए, जी हाँ, उनकी माँ हेमा मालिनी वो भी बीजेपी से लड़ चुकी हैं और मथुरा से सांसद हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जब सनी देओल पार्टी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जहां इस समय कांग्रेस का राज है वहां से क्या वो बीजेपी की सीट निकाल पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर बात की जाए पार्टियों में शामिल होने की, तो इस समय बहुत सारे ऐसे अभिनेता या प्लेयर्स या क्रिकेटर्स कहा जाए वो सभी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हुए, वहाँ जयप्रदा अपनी सीट बदलकर बीजेपी में आ गई। वहीं सपना चौधरी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के दामन थाम रही हैं। वहीं रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया गया और दिनेश लाल यादव को भी आजमगढ़ से लड़ाने की बात कही जा रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जो अपने बीच स्टार प्रचारक लेके आ रही है, क्या उससे वो इस बार 2019 लोकसभा चुनाव में कोई अच्छा इंपैक्ट छोड़ पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि दूसरी तरफ सारी पार्टियां एक तरफ हो चुकी हैं। सारे दल ये चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाए और वहीं बीजेपी ने भी अपना एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है कि वो इस बार का चुनाव किसी तरह निकाल ले। शायद यही इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी पार्टी में एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक डाल रही है। जी हाँ, जहाँ यूपी में उन्होंने रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव जैसे चेहरे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, यूपी को राजनीति का गढ़ कहा जाता है कि जो सब कहते हैं कि अगर किसी ने यूपी निकाल लिया तो समझ लो उसने राजनीति में जीत हासिल कर ली। तो इसीलिए शायद उन्होंने राजनीति यूपी में ऐसे अहम चेहरे उतारे हैं ताकि यूपी बीजेपी के हाथ में आ जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस प्रकार बीजेपी को 2019 लोकसभा इलेक्शन में उतारते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।